हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। विधिक जानकारी की श्रृंखला में आज हम आईपीसी के सेक्शन 406 के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बारे में बात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर ये 406 का सेक्शन पारिवारिक मामलों में पत्नियों के द्वारा असंतुष्ट पत्नियों के द्वारा अपने अपने पतियों पर लगाया जाता है और जिसका कि कोई सिर पैर नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे कारण रहते हैं जिनमें कि डाउरी एक्ट और आईपीसी का 498 ए के अंतर्गत मुकदमा कायम कर दिया जा सकता है वकीलों के कहने पर, बिना सोचे समझे सब झूठ झूठ पूरा लिख के उसमें। तो जैसे मुकदमा कायम होता है तो हमारे बहुत से भाई बहुत निराश हो जाते हैं और तरह तरह के उनके कुछ तो ऐसे साथी हैं जो सुसाइड के लिए भी कमिट करने के लिए अपना मन बना लेते हैं। तो मेरा सभी से ये कहना है कि ये सब चलता रहता है, ये भी एक ज़िंदगी का पार्ट है। अगर आप सच्चे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आपको इन झूठे मुकदमों से कुछ नहीं हो सकता है। आपको अपने देश की कानून और व्यवस्था और सत्यता पर विश्वास रखना होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप इसको अपने जीवन का एक अंग मान के चलें और इसको बहुत ज़्यादा आपको ज़िंदगी में तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कूल रहें और कूल रहने के साथ साथ में अपने केस फाइट करें। अभी जो देश का कानून है, हमें देश के कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, हम उससे अलग हटके तो नहीं जा सकते हैं। आपको मालूम ही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है तो उस जजमेंट को मानने के लिए हम सभी की बाध्यता है और एक तरह से वो संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर कानून माना जाता है, कानून बन जाता है। तो दोस्तों हमें उसी के हिसाब से चलना होता है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लें। तो यह हम बात कर रहे थे आईपीसी के सेक्शन 406 में, जिसको कि साधारण बोलचाल की भाषा में लोग बाग स्त्री धन से संबंधित समझते हैं, परंतु ये स्त्री धन से संबंधित तो नहीं है डायरेक्ट में। ये 406 इसको अमानत में खयानत बोलते हैं। मतलब आपने किसी को कोई चीज़ सहेजने के लिए दी और उसने उसमें बदनीयती से उसको कब्जा कर लिया और आपको नहीं लौटाया, तो इसमें 406 लगती है। तो दोस्तों क्या रहता है कि पत्नियां अपने दहेज के विभिन्न धाराओं के साथ में ये आईपीसी का जो उनका रामबाण है 406 उनके लिए, जो कि एक्चुअल में उनकी सहायता के लिए ये धारा है, बट उसका दुरुपयोग करते हुए हथियार की तरह से करती हैं और पतियों को फंसाने के लिए वो झूठा आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा देती हैं और ये सेक्शन लगवा देती हैं। मगर दोस्तों आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आईपीसी के सेक्शन 406 में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पत्नी पक्ष की तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज कोर्ट को दिए गए हैं। वो दस्तावेज पक्के हैं या कच्चे हैं, क्योंकि बिना जीएसटी बिल के, बिना कैंडिड डॉक्यूमेंट्स के वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। और यहाँ पर मैं विशेष रूप से इंडियन एविडेंस एक्ट की 2 धाराएं हैं जिनका आपको उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, उनका उल्लेख करना चाहूँगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 101 है। उस 101 धारा के अंतर्गत ये उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो कोई आरोप लगाता है और कोर्ट से ये उम्मीद करता है कि हमारे पक्ष में फेवर निर्णय हो और हमें उससे रिलीफ मिले, तो उसको सिद्ध करने का भी उसी का उसको क्या कहना चाहिए, सिद्ध करने का उसी के ऊपर भार है। इसको प्रूफ ऑफ बर्डन बोलते हैं। तो अगर उसने झूठे डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपके ऊपर तरह तरह के लगाए हैं कि मेरा ये रख लिया, मेरा वो रख लिया, मैंने ये दिया था, तो उसको सिद्ध करने दो। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। और एविडेंस एक्ट की धारा 101 ये बोलती है कि आपको ये भी सिद्ध करना है उनको कि डॉक्यूमेंट जो हैं, बिल तो सबमिट कर दिए, फर्जी या असली मान लो है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस वस्तु जो उसमें लिखी हुई हैं उनका एग्जिस्टेंस था भी या नहीं था। मतलब वो अगर था तो आप, अगर पत्नी ने दिया है तो पति के घर वालों को किसके सामने दिया, कब दिया, कैसे दिया,
वो सब सारी चीज़ों का जिक्र एफआईआर में कहीं होता ही नहीं है। केवल जनरल एलिगेशन लगा दिए जाते कि मेरे ये थे, ये बिल हैं, ये मैंने दिया था। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और उनको प्रूफ करने की जो भार है उनके ऊपर है, प्रूफ ऑफ बर्डन। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। और इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 104 ये बोलती है कि उसकी उस डॉक्यूमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी भी क्या है, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है कोर्ट को। तो इन सब चीज़ों पर आकर मामला फंस जाता है, सारे फर्जी रहते हैं और उनके पास में कोई साक्ष्य नहीं रहता है। तो ये सब मामला अंतोगत्ता जाकर के पति के फेवर में चला जाता है और पत्नी को सिवाय झूठे आरोप लगाने के कुछ नहीं मिलता है। तो मेरे भाइयों, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे वीडियो को, बेल आइकन को दबा दें और आगे फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो पाएँ। जय हिंद, जय भारत।